हॉकिंस इंटरनेशनल स्कूल जो है हमारा स्पेशलिटी है, हम कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, परिपूर्ण ग्रोथ। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना या कुछ थियरीज लर्न करना। जो पढ़ रहे हैं उसको जिंदगी में कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना लाइफ और दूसरों का लाइफ, ह्यूमैनिटी के लिए क्या कर सकते हैं, दैट इज अवर एम। इसलिए हम जब जब भी कुछ पढ़ाते हैं हम उसको एक्सपीरियंस के साथ पढ़ाते हैं। हम जब कुछ भी पढ़ाते हैं हम उसका एक्सपीरियंस के साथ पढ़ाते हैं। बच्चा अपने हाथ से वो करता है, सीखता है और तब उसकी थियरी समझता है। इसमें क्या होता है, लाइफ में कभी भी वो इस्तेमाल करना चाहे उसको यूज कर सकते हैं। सेकेंडली, हम बिलीव करते हैं कि हर बच्चे के अंदर हर तरह की हुनर होती है। कोई किसी में ज़्यादा आगे रहता है, कोई किसी में थोड़ा स्लो होता है। हम इसलिए उनको हर तरह की चीज़ों का एक्सपोजर देते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसने डांस किया तो वो म्यूजिक नहीं करेगा, या जिसने म्यूजिक किया वो स्पोर्ट्स में नहीं जाएगा। हर तरह का स्पोर्ट्स, हर तरह का कोर्स, स्कॉलास्टिक विथ कोर सब्जेक्ट्स। तो इससे क्या होता है कि उनका जो हुनर है, जो टैलेंट है, वो बाय टाइम डेवलप होता है। इट्स अ वेरी गुड करिकुलम। सोच समझ के प्लानर टीम है जिन लोग पूरा डिसाइड प्लान करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे टीचर्स को ट्रेन किया जाता है कि उसको सही तरह से यहाँ पे लागू किया जाए। सो दिस इज आवर यूएसपी। हमारा स्पेशलिटी है कि हमारे जो स्टेम सब्जेक्ट है, साइंस एंड मैथ्स, प्रैक्टिकल टीचिंग के कारण हम आईआईटीएंस लेते हैं, उसमें आईआईटीएंस पढ़ाते हैं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसका अपना हुनर वो अपना डिसाइड करता है, उसमें ग्रो कर सकता है। सेकेंडली, स्पोर्ट्स को भी हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे स्कूल में भी 3 प्लेग्राउंड है और उसको हम पूरी तरह से इंपॉर्टेंस देते हैं। हर तरह का स्पोर्ट्स एक्टिविटी, शरीर स्वस्थ तो मन भी स्वस्थ। और ये जो चीज़ है जो हम लोग इतना कोर्स स्कॉलास्टिक के लिए आज लैब लॉन्च कर रहे हैं, या जिसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, करिकुलम टेक्स्ट बुक है हमारे पास, स्पोर्ट्स का भी है, स्कॉलास्टिक का भी है। कारण ये देखा जा रहा है कि मॉडर्न जनरेशन में एक लेवल के बाद इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, प्रेशर नहीं ले पाता है। देखिए, प्रेशर तो हम नहीं रिमूव कर पाएंगे, पर हम हमारे बच्चों को प्रेशर लेने के काबिल बना सकते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है ये इनको हेल्प करता है आगे जिंदगी में हंसते रहने के लिए। 15 साल पढ़ेंगे, 50 साल हंसेंगे। हम तो चाहेंगे हर स्कूल में हर बच्चों को ये मौका मिलना चाहिए। क्यों गिने चुने, हर एक को। Everybody is born free, everybody is equal. For us, we love everyone. No child is left behind. We inaugurated our 9 state-of-art laboratories, labs, under the heading of Imagine Hub. The word Imagine Hub means think your own, and the place where your thinking comes into existence. আমাদের ভাবনা, আমাদের চিন্তা, আমাদের ক্রিয়েটিভিটি যেখানে জন্মাবে, that is Imagine Hub, and that will be done in these 9 labs. For us in corporates, we say education is a way of life. If I use Swami Vivekananda's word, education is the manifestation of knowledge which already exists in every human. Every human is born with knowledge and talents. পড়াশোনা এখন restricted নয় only to the theory or to the blackboard. সকলের হাতে ইন্টারনেট আছে, মিস্টার গুগল is there. আপনি একটা টার্ম লিখুন, আমার পুরো ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন। পড়াশোনা is now related to যেটা শিখছি, যেটা জানছি, সেটাকে কিভাবে ইউজ করছি। We call it as experiential learning, practical learning, and that is the key word which we are all following in the NEP. We are saying that NEP should be based on skill development. Skill যদি হাতে না থাকে, থিওরি যদি শুধু জানা থাকে, সেই থিওরির কোনো কাজ নেই। বাচ্চারা যদি জানে মোটর কি করে ওয়ার্ক করে, মোটর কি করে তৈরি করতে হয়, বা আমার টিভিটা কিভাবে চলছে, or the automated car কি করে চলছে, or the humanoid or the robot কি করে কাজ করছে, থিওরিতে করে they cannot implement. We want them to be skilled. We want them to get the experience of making it, learning it, doing it. That's what we have as the Imagine Hub Labs. Now coming to the point, just on STEM. Yes, Hawkins is renowned for its STEM curriculum. From the grade 6, IITians teach them maths and science because it is the practical learning which we implement in the classroom. But similarly,
We have many renowned persons. If I take the example of Leonardo da Vinci, everybody knows he was a very famous painter, but he was equally a very able scientist who invented many things. We are humans. Our children are Gen Z children. They have that scope. They can be parallelly good in all the fields. That is what the new education policy has stated. There is no differentiation between science, arts, and commerce. A child can take two subjects from arts, two subjects from science, and one subject from commerce. Why? Because talent can be anywhere. So we give equal stress to everything. I hope you people all saw our state of art labs for dance, theatre, music, pottery, weaving, knitting. These are also equally important. And we as a group, as a K to a leading group, we prefer differential learning techniques. That means individual growth. কোনো বাচ্চা হয়তো আর্টে খুব ভালো, কোনো বাচ্চা রোবোটিক্সে খুব ভালো, কোনো বাচ্চা ডান্সে খুব ভালো, কেউ মিউজিক বেশি প্রেফার করে। এবার 40টা বাচ্চাকে যদি আমরা একটাই জিনিস পড়াই, তাহলে হয়তো কারোর আরো বেশি ট্যালেন্ট ছিল সেটা গ্রো হবে না, বা কেউ ল্যাগ ব্যাক করবে। So we follow something called differential learning. Inside our theater labs, art labs, you will have three difference where somebody can go with a higher level of learning, somebody can go with the general, and somebody can go with the rigorous picking up schedule. And our teachers are all trained, qualified to conduct the classes in this way. Even when you visited the tinkering lab, plenty of machines chilo. Machine to lab যখন শুরু হয় install হয়ে যায়। Machine খারাপ হলে generally we wait for the technician to come and repair, and the result is missing of classes. We train our teachers to repair, to assemble, to dismantle, to use the machines to the fullest with full security norms. Security is the first pointer in all our labs, taking care of security of children. And if your electricity নিয়ে কাজ করছে, sharp material নিয়ে কাজ করছে, জিনিস তৈরি করছে, that is taken care. All labs and security norms SOPs strictly followed, and teachers are trained and qualified by trained professionals. We call them planners, those who are working with them. And কোনো জিনিস যদি খারাপ হয়, we do not wait for anybody. We are self-sufficient group. Our group have everybody who help us out, not just curriculum completion or given good exams. We are in the process of creating the future world, and I hope my children will be the future citizens. Example for the rest. This is a model of eclipse. So eclipse means when something covers something. So over here, this is a solar eclipse. When the moon covers the sunlight falling on the earth, we can see solar eclipse. And when earth covers the moon, we can see lunar eclipse because the sunlight doesn't fall on the moon and the shadow of the earth falls on the moon. So as we know, as Earth is a planet, it is not straight. It's slightly tilted. The axis of this planet is slightly tilted. So as you can see that in the northern hemisphere, the tilt is actually 23.4 degrees to the north, and the southern hemisphere it is 23.4 degrees to the south. Then we have the other model, which is showing the Earth structure, and it's showing the different layers of the Earth as in the atmosphere, as in the lithosphere. So the outermost layer, that is known as the crust. There's an inner mantle, outer core, inner core. And as we go down to the core, the increase in temperature happens. Like the temperature keeps increasing.